जय हिंद। आप सभी को कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमारी क्लास रीजनिंग की है, यानी वेन आरेख है, वेन डायग्राम से आज का मेरा चैप्टर है। और इसी वीडियो में यानी इसी क्लास में आपका वेन डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए दूसरी वीडियो दूसरी क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जो है कॉपी और पेन के साथ हमारे साथ इस वीडियो में बैठिए। और अगर आप इसमें जीरो भी हैं तो भी आप जो है इस प्रश्न को आप करके आओगे एग्जाम में, ये मेरा दावा है। तो आप पूरे धैर्य के साथ कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि मैं जो समझाने वाला हूँ 2 स्टेप में इसको कंप्लीट करूँगा और तीसरा स्टेप आपको मैं दूंगा, वो आप कर लेना। फिर आप कहीं से भी इसमें से प्रश्न आता है आपका फंसेगा नहीं, यानी आप सॉल्व करके आओगे। ठीक है, तो चलिए हम बिना देर किए सीधे हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले वेन आरेख यानी वेन डायग्राम, कुछ पहले इसका बेसिक चीज़ें जान लो। बेसिक चीज़ें जब हमको जानकारी रहती है तो हमको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो रहता है, आसान रहता है। देखिए, वेन डायग्राम दी गई संख्याओं, अक्षरों, व्यक्तियों या वस्तुओं आदि के समूहों के मध्य संबंध को दर्शाने वाली ज्यामितीय आकृतियों या आरेखों को वेन आरेख कहते हैं। यानी इसमें से 2 या 2 से अधिक वस्तु, अक्षर, संख्या रहता है, यानी एक समूह उसका बन जाता है। उन्हीं को आपस में संबंध को दर्शाने वाली ज्यामितीय आकृति के माध्यम से या फिर आरेख के माध्यम से, तो उसी को हम वेन आरेख कहते हैं। बस यही है, और कुछ देखिए यही है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। हमको पूरा चैप्टर में यही करना है। अब देखो, हमारी सबसे पहली बात कि प्रश्न आते कहाँ से है, कितने टाइप के होते हैं। देखो दोस्तों, प्रश्नों के प्रकार को 2 टाइप के मात्र प्रश्न मिलेंगे, मात्र 2 टाइप के, जिसमें से मैं आपको बता दूं फर्स्ट टाइप चलते हैं। फर्स्ट टाइप समझ लो। फर्स्ट टाइप में आपका संबंधों के आधार पे आधारित प्रश्न रहते हैं, संबंधों के पहचान पर आधारित प्रश्न रहते हैं। ठीक है, अब देखो, संबंधों के पहचान पे आधारित प्रश्न में क्या, इसके अंदर क्या है, ये क्या है भाई? मैं कह दूं कि संबंधों के पहचान पे आधारित प्रश्न वास्तव में है क्या, इसके अंदर क्या आता है? तो देखो इसके अंदर क्या आता है। मैं एक एक स्टेप बता दूं ताकि आप क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो आप कहो कि हाँ सर यहाँ से ऐसे बताइए तो सर ये होगा। देखो, इसमें जो है इस संबंधों के पहचान पे आधारित प्रश्न आता है, तो इसमें 3 कैटेगरियाँ होती है। बस इसी 3 कैटेगरी से क्वेश्चन आते हैं, इसके अतिरिक्त कोई क्वेश्चन नहीं आता है। बस यही 3 कैटेगरी रहती है। जैसे देखो, मैं पहला लिखा हूँ, ये इसको मुख्य रूप से समझना। इसमें पहला है जब एक वर्ग दूसरे वर्ग में पूर्ण रूपेण समाहित हो। यानी देखो दोस्तों, पहला में जब एक वर्ग दूसरे वर्ग में पूर्ण रूपेण समाहित हो, यानी देखो दिया है यहाँ पे, ये जो 2 व्यक्तियों के समूह दिया है, माताएं और महिलाएं। यानी माताएं एक अलग शब्द है, महिलाएं एक अलग शब्द है। इनको जो है ज्यामितीय आकृति या फिर आरेख के माध्यम से इसके संबंध को दर्शाओ। तो देखो यहाँ पे ये जो है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा स्पेस लेके। देखो, इसको हम ऐसे आरेख से, ये माताएं हो गई, ठीक है, माताएं हो गया। अब देखिए उसके बाद महिलाएं हैं, 2 ही शब्द हमारे पास हैं, माताएं। अब ये बताओ दोस्तों कि टोटल जितने भी माताएं होती हैं, माता होती हैं, टोटल महिला होती हैं। तो उसके बाद हमारा शब्द महिला ही दिया, तो ये जितने भी माता हैं ये टोटल महिला के अंतर्गत आ जाएंगे। बस हो गया, ये ऐसे ही क्वेश्चन देगा आपका, हो गया। यानी जो माताएं हैं हम देखेंगे, संबंध हमने स्थापित कर दिया, संबंध दर्शा दिया कि इन दोनों शब्दों के बीच जो है ज्यामितीय आकृति के माध्यम से या फिर आरेख के माध्यम से ये संबंध स्थापित हो गया, ये स्थापित होगा। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब देखो ये कंडीशन बनती है। अब उसके बाद आप समझ गए होंगे, अब दूसरी कंडीशन क्या बनती है। देखो, जब कोई भी वर्ग एक दूसरे में पूरी तरह समाहित ना हो, लेकिन दोनों में कुछ समानता, जैसे देखो यहाँ पे आप देखोगे तो दिया है काले रंग वाले और अमीर आदमी। देखो, तो हमने यहाँ पे ये आकृति बना दिया है, ये काले रंग वाले हैं, ठीक है, काले रंग वाले हो गए। उसके बाद अब हमको अमीर आदमी बनाना, अमीर व्यक्ति। तो देखो हमने अमीर का इन दोनों को चिपका दिया, ये अमीर व्यक्ति हैं। अच्छे से समझो, मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, आप बेसिक से ही करोगे, आपका क्वेश्चन कभी भी फंसता नहीं है। देखो
ये काले रंग वाले हो गए, ये अमीर व्यक्ति हो गए। अब मैं इनको क्यों चिपकाया हूँ, ये दूसरा आपका रूप बनता है, ये दूसरा संबंध है इससे, फर्स्ट ये सेकंड ये। अब देखो ये मैं इसलिए किया हूँ कि कुछ का देखो, ये तो काले की संख्या हो गई, यहाँ से ऐसे काले की संख्या हो गई, ब्लैक पर्सन। अब ये उसके बाद ये अमीर व्यक्ति में जाके कुछ मिला हुआ है भाग, तो ये चीज़ ये दर्शाता है कि कुछ काले व्यक्ति भी अमीर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, कॉमन सी बात है। तो इसीलिए इसमें जाके हम चिपका देंगे, जब कुछ काले भी अमीर हो सकते हैं तो इसमें ले जाके चिपका देंगे, ठीक है। लेकिन अब ये चिपकाने का मतलब कि अमीर व्यक्ति भी कुछ काले हो सकते हैं। अब देखो इधर ये अमीर है, तो अमीर व्यक्ति भी, कुछ अमीर व्यक्ति भी काले हो सकते हैं। ये चीज़, ये संबंध जो है यही दर्शा रहा है। इतने तो काले हैं, इतने अमीर हैं, लेकिन इन दोनों को चिपका हुआ भाग यही दर्शाता है कि कुछ काले अमीर हैं, कुछ अमीर काले हैं। बस ये दूसरा आपका टाइप हो गया, ठीक है। चलो थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड हमारा इसमें कंडीशन बनती है आपका, जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से बिल्कुल भिन्न हो। यानी मित्रों, एक वर्ग दूसरे वर्ग से बिल्कुल भिन्न होने का मतलब यहाँ पे दिया है शब्द तोता और शेर। तो ये बताओ कि तोता ये हो गया और शेर मैंने इसको अलग कर दिया। अभी बताओ कि अलग हमने क्यों किया। ये बताओ कि तोता एक पक्षी है, शेर एक जानवर है, इन दोनों में दूर दूर तक कोई फासला नहीं है। तो जब इन दोनों में कोई संबंध ही नहीं है तो हम इसको, भाई संबंध हम जबरदस्ती क्यों स्थापित करें, संबंध जबरदस्ती स्थापित नहीं होता है। तो इसीलिए इनको अलग अलग हमने रख दिया, तोता अलग शेर अलग, समझ गया। यानी देखो आप इसको, पहला दूसरा तीसरा, यानी पूरे चैप्टर है आपका यही तीनों गोला बनाना है, यही आपका मैप तैयार करना है। बस इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। यही तीनों आपने समझ लिया इसको, बस इसी से आपका टोटल क्वेश्चन जितने भी आएंगे इस चैप्टर से सॉल्व हो गए, ठीक है। ये आपका टाइप फर्स्ट का था। अब हो गया, अब आप कहोगे कि सर टाइप 2 में भी तो है। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि टाइप 2 में यहाँ पे कोई आपका कैटेगरी या कंडीशन कुछ नहीं है। टाइप 2 का मात्र क्वेश्चन आपके सामने मैं पेश कर दूंगा, बताऊंगा कि ये टाइप 2 है। आप कहोगे हाँ सर ये तो इसमें कुछ समझना या बताने वाली बात नहीं, सीधा क्वेश्चन कर लो बस हो गया वो। लेकिन टाइप 2 आपका आता है विश्लेषणात्मक पे आधारित प्रश्न होता है, ठीक है। आपको उसमें एनालिसिस करना पड़ता है, तो उसी के लिए विश्लेषणात्मक कहा गया है। उस पर आधारित प्रश्न आता है, तो इसमें कोई बताने वाला आपका कंसेप्ट या कंसेप्चुअल कुछ वैसा है नहीं, सीधा आप क्वेश्चन करा देंगे, आपको पकड़ लोगे, ठीक है। तो चलो हम सीधे दोस्तों जो है, अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। सेकेंड स्टेप में हम सीधा आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, वो भी जो है जितने भी टाइप है सभी टाइप के क्वेश्चन हम करा रहे हो, ठीक है। चलिए तो देखो दोस्तों, हमारा दूसरा स्टेप है। दूसरे स्टेप में आपको हर टाइप के मैं प्रश्न करा दूंगा। आपको दूसरे टाइप को बहुत ध्यान से आप देखो, जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आप उसको अच्छे से अध्ययन करो और देखो कि कैसे जो है कब कौन सी तरीका अपना के ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड स्टेप में आप खुद जो है हर टाइप में 10-10 प्रश्न कर लोगे, चैप्टर हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो चलो आज हम आपको सेकेंड स्टेप्स पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें आप पहला क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से निरूपित करता है। प्रश्न इसी तरह से आता है, एग्जाम में एकदम सेम टू सेम प्रश्न आता है, ठीक है। दिया है आपका बाघ, उसके बाद सरीसृप, कछुआ। तो देखो यहाँ पे बाघ और सरीसृप और कछुआ को वेन आरेख के माध्यम से आपको दर्शाना है कि कौन सा संबंध जो है सही है। आप ऑप्शन भी देख रहे हो, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये आपका जो है आरेख बनाइए ज्यामितीय आकृति के माध्यम से देखिए। तो यहाँ पे बाघ है, सरीसृप है और कछुआ। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने बाघ बना दिया, ये बाघ हो गया, ठीक है। और ये देखो ये कछुआ हो गया। अब देखो बाघ और कछुआ में कोई संबंध स्थापित हो सकता है? कोई कुछ नहीं स्थापित हो सकता है। बाघ अलग है, कछुआ अलग है, जाहिर सी बात है। लेकिन इसमें और एक तीसरा पॉइंट दिया है, ये तो हम जान गए कि ये दोनों डिफरेंट है, इन दोनों में कोई संबंध स्थापित नहीं होगा, अलग अलग ही रहेंगे। एक और दिया है तीसरा पॉइंट आपका सरीसृप।
तो जानते हो दोस्तों सरीसृप किसे कहते हैं, बता रहा हूँ। देखिए इसमें जनरल नॉलेज की भी जरूरत पड़ती है। सरीसृप होता है, सरीसृप का मतलब होता है जो रेंगने वाले कीड़े हो, जितने भी जीव जंतु होते हैं, कीड़े नहीं जीव जंतु जो भी होते हैं रेंगने वाले होते हैं, वो सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। एक वर्ग है, ठीक ना, तो वो सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो कछुआ है ये रेंगने वाले के अंतर्गत आता है। तो ये जो है कछुआ सरीसृप वर्ग के अंदर में हो जाएगा, ठीक है। यानी सरीसृप का मतलब होता है रेंगने वाले की जीव जंतु जो भी हैं वो सरीसृप वर्ग में आ जाएंगे। तो कछुआ इसी में, छिपकली भी इसी में आती है, आपका सांप है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपका रेंगने वाले में आ गया। तो ये आपका संबंध स्थापित होगा, यानी आपका कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है, समझे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। तो अगला क्वेश्चन को आप देखो, ठीक है। उसमें भी देखिए उस वर्ग का चयन करो जो निम्न वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है, ठीक है। दिया है आपका शिक्षक, गिटार वादक, छात्र, ठीक है, 3 दिया। देखो इसमें जो आपका गिटार वादक है ये गिटार, ठीक है, ये गिटार वादक है मान लीजिए। उसके बाद और क्या दिया है, उसके बाद दिया है आपका शिक्षक और छात्र। देखो यहाँ पे जो गिटार वादक है इससे हम चिपका के थोड़ा यहाँ शिक्षक को बना दिए। अब क्यों मैं चिपका के बना रहा हूँ ये भी आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ये छात्र जो है यहाँ हो गए। अब देखो ये जो गिटार वाले हैं, जो गिटार बजाता है, तो देखिए ये कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो गिटार बजा सकते हैं, कुछ गिटार वाले शिक्षक भी हो सकते हैं, उसके बाद कुछ गिटार वाले छात्र भी हो सकते हैं, कुछ छात्र गिटार भी हो सकते हैं, लेकिन छात्र शिक्षक नहीं हो सकता है, शिक्षक छात्र नहीं हो सकता है, इसीलिए इन दोनों में संबंध नहीं होगा। गिटार जो बजा रहा है वो शिक्षक भी हो सकता है, कुछ छात्र भी हो सकते हैं, ये संभव है। कुछ शिक्षक हैं, कुछ गिटार भी वाले भी हो सकते हैं, ये संभव है। इसीलिए आपका ये संबंध सही तरह से एकदम सर्वश्रेष्ठ जो है दर्शाता है इस तीनों शब्दों को, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, दूसरे का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं फटाफट क्वेश्चन करा दे रहा हूँ जितने भी टाइप का। उस व्यनारेख का चयन करो जो निम्न वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ दर्शाता हो। तो देखो इसमें क्या दिया है, फसलें, खेत और जौ दिया है। देखिए दोस्तों फसलें, खेत और जौ, ये बताओ, सॉरी ये जौ जो है, जौ ये एक फसल है, फसल के अंतर्गत आता है। तो ये फसल के अंदर चला गया, फसल के अंतर्गत आ रहा है। अब ये बताओ कि ये फसल होती, वास्तव में ये फसल कहाँ होती है, खेत में। बस जौ जो है फसल के अंतर्गत आता है, या फसल जो है खेत के अंतर्गत आती है। बस आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर तीसरे का बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए चौथा क्वेश्चन, उस व्यनारेख का चयन जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। वही होगा, इसमें रेंगने वाले जंतु है, स्तनधारी है और छिपकली है। देखो ये जो होता है आपका, यहाँ पे देख, आइए यहाँ पे बता देते हैं। आपका छिपकली जो है, आप जानते हो छिपकली, ये छिपकली हो गई। ये छिपकली रेंगने वाले, अभी मैं बताया आपको कि छिपकली और कछुआ और आपका सांप ये रेंगने वाले कीड़े यानी सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते थे, ये रेंगने वाले के अंतर्गत आ गई, ठीक है। और स्तनधारी आपका जो है रेंगने में नहीं आएगा, आपका स्तनधारी अलग हो गया। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले व्यनारेख का चयन कीजिए, ठीक है। इसमें दिया है चाचा, रिश्तेदार, धनी। देखो चाचा रिश्तेदार दिया है, देखिए ये चाचा हो गए, ठीक है, ये चाचा हो गए। तो ये बताइए कि ये चाचा हो गए, तो चाचा भाई रिश्तेदार के अंतर्गत आएंगे। बहुत सिंपल बात है, कहाँ से कि चाचा रिश्तेदार होते हैं, तो चाचा रिश्तेदार के अंतर्गत आ गए। अब आगे एक और दिया है धनी। धनी तो अब दोस्तों जो है यहाँ पे यही चीज़ दो, तो ये हो गया, चाचा रिश्तेदार के अंतर्गत आते हो गया, लेकिन धनी को हम कैसे यहाँ पे दर्शाएंगे, इससे संबंध स्थापित करें। देखो यहाँ पे धनी का आरेख जो है ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे धनी का आरेख ऐसे क्यों बनेगा, देखो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये धनी का आरेख ये दोनों से जाके मिला है, दोनों आरेख से। तो देखो इसमें ये दर्शाता है कि कुछ धनी चाचा भी हो सकते हैं, कुछ धनी रिश्तेदार भी हो सकते हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है भाई। कुछ चाचा धनी भी हो सकते हैं, कुछ रिश्तेदार भी धनी हो सकते हैं,
बस यही चीज़ ये दर्शा रहा है, इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते भाई, हो सकता है। इसीलिए आपका सर्वश्रेष्ठ रूप से ये आरेख जो है इसको दर्शाता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन है, उस बिना आरेख का चयन करें जो निम्न नंबर को मध्य को सर्वश्रेष्ठ रूप से निरूपित करे। जैसे आलू दिया है, आलू लीची फल आपका दिया है, आलू लीची और फल दिया है, तो सॉरी आलू नहीं, आडू दिया है, लीची दिया है और फल दिया है। तो देखो यह आपका आडू हो गया और ये आपका लीची हो गया। ये बताइए कि ये दोनों अलग अलग फल हैं, इन दोनों में कोई समानता नहीं दिखाएंगे भाई, अलग अलग है तो अलग अलग, लेकिन ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, फल के अंतर्गत आते हैं। बस हो गया, ये आपका हो गया, आरेख बन गया, तैयार हो गया। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है आपका, उस बिना आरेख का चयन कीजिए तो निम्नलिखित वर्गों के समूह के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता हो, यानी महिलाएं पत्नी मताएं। महिलाएं पत्नी मताएं, देखो यहाँ पे आपकी ये पत्नी हो, यहाँ पे पत्नी हो गई, ठीक है। कुछ पत्नी मताएं हो सकती हैं, पूरी को हम नहीं कह सकते हैं भाई, पूरी पत्नी को हम मताएं नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अब कुछ मताएं यहाँ पे पत्नी हो गई, ठीक है। अब देखो ये दोनों किसके अंतर्गत आती हैं, महिलाओं के अंतर्गत, हो गया। ये दोनों महिलाओं के अंतर्गत आती है, आपका यही बिना रेखा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है शुतुरमुर्ग, सांप और मेढक। शुतुरमुर्ग, सांप और मेढक, यार अलग अलग दिया है। ये हो गया, आप देखो यहाँ पे शुतुरमुर्ग ये हो गया, ये शुतुरमुर्ग हो गया आपका, ये सांप हो गया और ये मेढक हो गया, यानी यहाँ में कोई समानता नहीं आएगा। ये तीनों अलग है, शुतुरमुर्ग अलग है, सांप अलग है, मेढक अलग है, बस तीनों अलग अलग है, बस ये तीनों का अलग अलग आरेख हो जाएगा, ये तीनों अलग अलग रहेंगे नहीं। आपका ऑप्शन नंबर सी, ये बहुत ईजी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो कभी कभी इजी क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है, हर नहीं होते हैं, इजी मॉडरेट हार्ड हर तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया है देखिए, धातु चांदी सोना। देखो तो इसको भी देखो, ये चांदी हो गई, ठीक है, ये आपका सोना हो गया। ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, धातु के अंतर्गत। ये दोनों धातु ही तो है, ये दोनों सोना और चांदी क्या है, धातु है। सोना अलग है, चांदी अलग है, तो अलग कर दिया हमने। ये दोनों जो है धातु के अंतर्गत आते हैं, धातु में हमने इसको डाल दिया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप देखिए, माता पिता, अमीर व्यक्ति और किसान में सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाना है। देखो माता पिता, ठीक है, ये आपके माता पिता हो गए, ये आपका अमीर व्यक्ति हो गया, अमीर व्यक्ति हो गया, और ये आपका किसान हो गया। अब देखो दोस्तों, मैं ये फिगर क्यों बनाया हूँ, ये शब्द ही ऐसा है कि हमें फिगर जो है इस तरह का बनाना पड़ रहा। अब क्यों बना रहा, देखो आपका है माता पिता, अमीर व्यक्ति, किसान। ये देखो, ये माता पिता जो है, ये वाला कॉलम है, ये दोनों में जाके टकराया, यानी कुछ माता पिता अमीर भी हो सकते हैं, किसान भी हो सकते हैं कि नहीं, अपने सेंस से सोचना है। कुछ अमीर, देखिए अमीर व्यक्ति दोनों में मिला हुआ, यानी कुछ अमीर व्यक्ति किसान भी हो सकते हैं, कुछ माता पिता भी हो सकते हैं। अब यहाँ किसान जो भी है, किसान भी दोनों में मिला हुआ है, यानी कुछ किसान माता पिता भी हो सकते हैं, कुछ किसान अमीर भी हो सकते हैं, है कि ना। तो इसीलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप से यही आपका फिगर इस क्वेश्चन को दर्शाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो दिया है, मताए डॉक्टर होमोसेपियंस, मताए डॉक्टर होमोसेपियंस। यहाँ पे देखेंगे आप, तो देखिए मताए हो गई, ठीक है। अब देखिए कुछ मताए यहाँ पे आपका डॉक्टर हो सकती हैं, सभी नहीं हो सकती हैं, कुछ मताए तो डॉक्टर हो सकती है ना, और कुछ डॉक्टर मताए भी हो सकती हैं, लेकिन सभी नहीं हो सकती हैं। ये दोनों, ये बताओ, ये दोनों मनुष्य ही तो हैं भाई, माता भी मनुष्य है, डॉक्टर भी मनुष्य है, ये दोनों होमोसेपियंस, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस। तो ये दोनों होमोसेपियंस के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो इसमें दिया अक्रिय गैस है क्लोरीन, हीलियम। देखो बहुत सिंपल है, ये जो हीलियम होती है दोस्तों,
यहाँ पे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जीके की भी जरूरत पड़े। ये जो हीलियम होता है ये हीलियम अक्रिय गैस है, ठीक है, ये अक्रिय गैस है। हीलियम क्या है? अक्रिय गैस है, इसीलिए जीके भी जरूरत है, इसमें जीके की आवश्यकता पड़ती है। हीलियम आपका अक्रिय गैस था, हीलियम अक्रिय गैस के अंतर्गत आ गया, ठीक है। और उसके बाद ये क्लोरीन जो है ये अलग है, इससे कोई मतलब नहीं, तो इसका अलग हो गया, यानी ये हीलियम अक्रिय के अंदर आ गया, क्लोरीन बाहर हो गया। यानी आपका ऑप्शन नंबर है कोई, हाँ दिया है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी। चलो अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो इसमें दिया है, देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वेन आरेख त्रिकोण, षटकोण और ज्यामितीय आकृतियों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है? देखो दोस्तों, यहाँ पे त्रिकोण दिया है, षटकोण दिया है, ये बताओ त्रिकोण अलग है, षटकोण अलग है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे त्रिकोण हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये आपका षटकोण हो गया, मान लेते हैं। भाई त्रिकोण अलग है, षटकोण अलग है, इन लोगों में कोई समानता नहीं है। ये दोनों ज्यामिति के अंतर्गत आते हैं। क्या? ज्यामितीय आकृति तो ही है ये दोनों, बस ये दोनों ज्यामितीय आकृति हैं, उसी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कहा है कि त्रिकोण, षटकोण और ज्यामितीय आकृतियों के बीच के संबंध को जो अच्छा दर्शाता है वो कौन है? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो हमारा अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आपको देखिए इसमें दिया है राज्य, जिला, शहर। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जिला दिया है, तो ये बताओ ये जिला हो गया, ये जिला हो गया, सॉरी ये जिला नहीं, ये क्या होगा, ये जिला नहीं, आपका ये शहर हो गया। शहर तो जिला के अंतर्गत आता है, और जिला किसके अंतर्गत आता है? राज्य के अंतर्गत आता है। बस आपका फिगर यही होगा, शहर जो है जिला के अंतर्गत, जिला राज्य के अंतर्गत, आपका फिगर हो गया। आपका देख लो कि कौन सा फिगर ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आप देख रहे हो कि इसमें दिया है में कौन सा आरेख है, वेन आरेख महिलाओं, माताओं और डॉक्टरों के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ दर्शाता है। यानी क्या दिया है, महिला, माताएं और डॉक्टर। देखो पहले नंबर तक जितनी भी माताएं हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है इसी की टाइप का आया था, माताएं, ये टोटल महिला के अंतर्गत आ गई, ये महिला के अंतर्गत आ गई, है ना। अब यहाँ पे डॉक्टर दिया है, तो देखो दोस्तों ये डॉक्टर दोनों में जाके टकराएगा। अब ये डॉक्टर दोनों में जाके क्यों टकराएगा भाई, क्यों ये टक्कर लेगा दोनों से? क्योंकि कुछ डॉक्टर माताएं भी हो सकती हैं, कुछ डॉक्टर महिला भी हो सकती हैं, कुछ माताएं जो है डॉक्टर भी हो सकती हैं, कुछ महिला भी डॉक्टर हो सकती है कि ना, इसीलिए दोनों में टकराएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा टाइप फर्स्ट में के जितने भी आपके प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं ये हो गया। इस पे आपको 20 से 25 प्रश्न आप सॉल्व कर लोगे, आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। अब देखिए दूसरा टाइप आ गया, दूसरा टाइप से भी एकदम 100% क्वेश्चन आना है, जिसको हम सॉल्व करा देते हैं। वो भी देखिए इससे और वो ईजी है, इससे और, लेकिन देखने में क्या लगेगा, आपको हार्ड लगेगा। चलो बिना देर की हो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखो हमारा टाइप 2 जो है विश्लेषणात्मक से मैं आपको बताया था क्या आएगा। देखो इसमें कैसे प्रश्न आते हैं, बहुत ही ईजी है दोस्तों। जैसा कि आप पहला प्रश्न कोई देखो, आप इसमें दिया है आपका निम्न आकृति में त्रिभुज बढ़इयों को निरूपित करता है, वृत्त लोहारों को निरूपित करता है और आयत मछुआरों को निरूपित करता है। देखिए दोस्तों ये जो है आपका आयत यहाँ पे दे दिया है, हाँ यही तो दिया है, आपका आयत दिया है, उसके बाद यहाँ से आपका त्रिभुज इसमें कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद अब क्या किया है, यहाँ पे यहाँ से आपका इसमें अंकितीय कर दिया है, बस। उसके बाद यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ 4 दिया है, और ये 2 दिया है, यहाँ भी 2 दिया है, यहाँ पे 9 दिया है, यहाँ पे आपका 3 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है ना। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि जो है आपका जो है त्रिभुज बढ़ई को निरूपित करता है, ये बढ़ई हो गया, ठीक है, त्रिभुज बढ़ई को निरूपित करता है, वृत्त लोहारों को निरूपित, ये वृत्त हो गया, ठीक है, सॉरी ये वृत्त नहीं, यहाँ पे लोहार हो गया, वृत्त जो है लोहार को निरूपित करता है, और आयत मछुआरों को, ये आपका मछुआरा हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्या पूछ रहा है कि कितने लोग मछुआरे हैं, ये पूछ रहा है कि कितने लोग मछुआरे हैं। तो देखो ये बताओ कितने लोग मछुआरे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो मछुआरा कौन सा है, ये आयत है। तो ये भाई जब ये आयत मछुआरा है, ये तो लोहार है, ये बढ़ई है, तो इतने ये देखेंगे कि आयत के अंतर्गत कितने आते हैं, 3 2 5 5 4 9 1 10 टोटल आते हैं।
यानी 10 मछुआरे हैं, यही आपका राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे सुन लो, अगर यही पूछता है यहाँ पे कि केवल मछुआरों की संख्या कितनी है, केवल मछुआरे, तो यहाँ पे केवल मछुआरों की संख्या 1 है। लेकिन ये पूछा है कि मछुआरे कितने हैं। अब मछुआरे की संख्या 10 है, अब इसमें से कुछ मछुआरे बढ़ई भी हैं, लोहार भी है, वो अलग बात है, लेकिन मछुआरा तो है ना, इसीलिए कुल संख्या 10 हो गई। लेकिन यही पूछता कि केवल मछुआरों की संख्या कितनी, तो केवल मछुआरे की संख्या 1 है, यानी केवल वो मछुआरा है और कोई नहीं, काम नहीं होना, बढ़ई है ना लोहार है, कुछ नहीं है, ये है। लेकिन कुल मछुआरे की संख्या 10 है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलो हमारा अगला क्वेश्चन इस पे देखो ये दिया है कि 50 छात्रों को दर्शाता है। ठीक है, परिचय ABC लेने वाले कुछ 50 छात्रों, इनमें से प्रत्येक कम से कम एक प्रशिक्षण। अब देखोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका तीनों ये जो बना हुआ है डाइस, ये आप एकदम जो है एक ही में, ठीक है, ये बना हुआ है। अब इसमें आप देखेंगे तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अब ये हो गया, देखिए यहाँ पे 10 दे दिया है, यहाँ पे भी 10 दे दिया है, यहाँ पे 12 दिया है, ठीक है, यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे भी 5 दिया है, ये 4 और ये 4। अब पूछ रहा है कि कितने छात्र केवल 2 प्रशिक्षण सत्रों में उपस्थित हैं। कितने छात्र ऐसे हैं कि 2 प्रशिक्षण में उपस्थित हैं। तो देखो ये 4 को देखोगे तो इसमें C में है और B में है, यानी 4 ये मिल गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ये 5 जो है A में भी है और B में है कि ना, तब 5 हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 4 जो है A में है और B में है। ठीक है, तो 2 वाला पूछ रहा है, मतलब जितने भी स्टूडेंट 2 में सम्मिलित हैं बस उनकी संख्या पूछ रहा है। ये 5 देखोगे तो ये वाला 5 जो है तीनों में सम्मिलित है, ये 10 जो है केवल A में है, ये 12 जो है केवल B में है, 10 जो है केवल C में है। तो यानी देखो 5 4 9 3 कितना, अरे सॉरी 5 4 9 9 4 13। ठीक है, आपका 13 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हो आप लोग, तो ये है दोस्तों आपका लगाने का ट्रिक, बहुत ही इजी है, इसको समझना नहीं है, जो पूछ रहा है एकदम सीधा सीधा आपको बता देना। जैसे तो आपका इसमें अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। तो आप इसमें देखोगे तो सेम यही आपका है। इसमें देखो ये हो गया आपका, ये दिया है, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपका ये दिया है। ठीक, यहाँ पे देखो ये गणित वाले हो गए छात्र, ये गणित वाले हो गए, ये आपका जीव विज्ञान वाला हो गया, मान लेते हैं ये जीव विज्ञान वाला हो गया, ये आपका कौन सा है नीचे, कंप्यूटर। ठीक है, ये कंप्यूटर हो गया आपका। अब आप देखेंगे कंप्यूटर में तो ये 3 6 ये 7 5 4 2 1 हो गया। अब देखेंगे तो इसमें क्या पूछ रहा है कंप्यूटर क्या वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले हो किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। यानी जीव विज्ञान, ये बताओ कि ये जीव विज्ञान है, ये कंप्यूटर है, तो ये बताओ कि जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वालों की देखो ये संख्या देखेंगे तो यहाँ पे 7 है। अगर इसको भी हम ले सकते हैं, लेकिन ये गणित पढ़ता है। 5 जो है क्या, 5 ऐसा है, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों पढ़ते हैं, गणित जीव विज्ञान और कंप्यूटर, तो हमको केवल जीव विज्ञान और कंप्यूटर वाला निकालना है। तो हमारा 7 यहाँ पे आपका छात्र हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों बहुत ही ईजी, आप देखिए इसको। ठीक है, ये आपका चित्र दिया है, त्रिभुज शाकाहारी को दर्शाता है, आज चॉकलेट को दर्शाता है, वृत्त भारत में उत्पादित उत्पाद को दर्शाता है, भारत द्वारा निर्मित शाकाहारी चॉकलेट का प्रतिनिधित्व करने वाले अक्षर का चयन करें। ठीक है, आप देखोगे तो पहले यहाँ पे आपका दिया है ये आयत, ठीक है, आयत ये दे दिया है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या दिया है, आपका यहाँ पे त्रिभुज दिया है, ये है आपका त्रिभुज दिया है। उसके बाद आप यहाँ से ऐसे ये वृत्त बना दिया है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे वृत्त बना दिया है। उसके बाद आप इसमें ई है, इसमें एफ है, इसमें जी है, ये ए है, ये बी हो गया। ठीक, ये डी, सॉरी ये डी हो गया। ठीक, ये डी हो गया, ये
सी हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कर रहा है, भारत द्वारा निर्मित शाकाहारी चॉकलेट का, तो ये बताओ कि भारत में उत्पादित उत्पाद को कौन दर्शाता है, वृत्त दर्शाता है, यानी ये वृत्त हो गया। इसी में से जो है हमको आंसर ज्ञात करना है जी, एफ और ए बी में। ठीक है, तो आप देखेंगे आगे देखेंगे तो अब क्या कर रहा है, भारत में शाकाहारी चॉकलेट का प्रतिनिधित्व का, आप शाकाहारी देखेंगे कि शाकाहारी किसको दर्शाता है, त्रिभुज जो है शाकाहारी को दर्शाता है, यानी त्रिभुज ये शाकाहारी को दर्शाता है जो चॉकलेट का प्रतिनिधित्व करता है, यानी चॉकलेट आपका आयत दर्शाता है। तो आयत में यही देखेंगे तो ए जो है तीनों में है, यानी तीनों से पूछ रहा है कि वो भारत का उत्पाद हो और शाकाहारी हो और चॉकलेट को दर्शाता है, तो आपका ए है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर भी ए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो निम्न से वही वर्ग जो है एशियाइयों का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज लेखक का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त जो है पिता का प्रतिनिधित्व करता है और आयत आपका अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है। अक्षरों का कौन सा सेट उन अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो लेखक है। देखिए दोस्तों इस तरह के प्रश्न जो है आप मौखिक तौर पर आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो आप अक्षरों का कौन सा सेट जो है उन अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो लेखक हैं। तो देखिए अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व कौन करता है, कौन कर रहा है, तो अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व इसमें आप देखेंगे तो आयत कर रहा है, आयत करना है ना। तो आयत में कौन कौन आ रहा है, बी आ रहा है, डी आ रहा है, जी और एफ आ रहा है, चार को आ रहा है, नहीं चारों में से आंसर होगा। अब देखेंगे प्रतिनिधित्व करता है अभिनेताओं को जो लेखक हो, यानी ऐसा अभिनेता होना चाहिए जो लेखक हो। तो ये बताइए कि इन चारों में कौन, तो लेखक किसको दर्शाता है, त्रिभुज। तो त्रिभुज में कौन शामिल है, तो त्रिभुज में आप देखेंगे तो डी शामिल है और जी शामिल है, यानी डी और जी आपका ये जो है अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो लेखक है, यानी डी और जी, यानी जी और डी अपनी ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, चलो देखो ऐसे ही आप मौखिक तौर पे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। आप देखेंगे आप 36 नंबर क्वेश्चन को आप देखो, देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ है। देखिए आकृति में वर्ग लोकतंत्रियों को दर्शाता है, त्रिभुज शिल्पकारों को दर्शाता है और वृत्त भारतीयों को दर्शाता है, आयत पिताओं को दर्शाता है, अक्षरों कौन सा सेट जो है कौन सा अक्षर उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवादी हैं। ठीक है, जो लोकतंत्रवादी हैं। तो देखिए अक्षरों कौन सा अक्षर उन भारतीयों को दर्शाता है तो लोकतंत्र। तो ये बताइए कि पहले देखेंगे कि इसमें भारतीय किसको दर्शा रहा है। तो देखेंगे तो वृत्त जो है भारतीयों को दर्शाता है। तो वृत्त आप देखेंगे तो इसमें 5 जो है अक्षर आ रही है। ठीक है, वृत्त में देख लो कितने अक्षर है, उसी में से आंसर है। तो हम देख लिए कि जो है वृत्त भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवादी है। तो अब लोकतंत्रवादी किसको दर्शा रहा है, तो वर्ग। तो अब देखेंगे कि वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो आपके वर्ग के अंतर्गत आप जो है सी और बी आ रहा है जो भारतीय और लोकतंत्रवादी है, सी और बी आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका टाइप 2 का बहुत ईजी है, मौखिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। इसमें पेपर और पेन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जान लो इस चैप्टर में। तो अभी इस पे आप 20-20 प्रश्न प्रैक्टिस कर ले रहे हो, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। इससे प्रश्न कभी भी छूटेगा नहीं, आप सॉल्व करके आओगे, सही करके आओगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की क्लास जो है वेन आरेख का कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय।